बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक समृद्ध राज्य में महाराजा विक्रम देव का शासन था। वे न केवल वीर और न्यायप्रिय थे, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा भी थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था और प्रजा उन्हें अत्यंत सम्मान देती थी। एक दिन राज दरबार में एक विद्वान साधु आया। उसने कहा, महाराज, आपके सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल उसी को है जो अपनी निष्ठा, वीरता और धर्म का अंतिम परीक्षा पास करे। दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराजा विक्रमदेव ने विनम्रता से पूछा, कौन सी परीक्षा महात्मन? साधु मुस्कुराया और बोला, 3 कठिन परीक्षाएं। यदि तुम सफल हुए तो इतिहास तुम्हें अमर कर देगा, लेकिन असफल होने पर तुम्हें अपना राज्य छोड़ना होगा। साधु ने महाराज से कहा कि उन्हें अपना राजमहल, धन दौलत और ऐश्वर्य छोड़कर बिना किसी पहचान के प्रजा के बीच एक साधारण व्यक्ति की तरह रहना होगा। महाराज ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और सामान्य वेश में नगर में चले गए। उन्होंने देखा कि आम जनता कई कठिनाइयों का सामना कर रही थी। एक गरीब किसान अपनी फसल बर्बाद होने के कारण भूखा था। एक वृद्धा बीमार थी, लेकिन उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। कुछ लालची साहूकार गरीबों को परेशान कर रहे थे। महाराज ने मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन किया और देखा कि सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा के दुख दर्द को समझे। 6 महीने बाद जब साधु ने देखा कि महाराज ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह परीक्षा पास कर ली, तो उन्होंने अगली परीक्षा की घोषणा की। साधु ने कहा, अब तुम्हें जंगल में जाकर राक्षस नागेंद्र को हराना होगा, जो वर्षों से निर्दोष लोगों का जीवन समाप्त कर रहा है। महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक साधु मिला, जिसने कहा, महाराज, नागेंद्र को हराने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, बुद्धि भी चाहिए। महाराज जंगल में पहुंचे। वहां का माहौल डरावना था। घने पेड़, डरावनी आवाजें और चारों ओर अंधेरा। राक्षस नागेंद्र प्रकट हुआ। उसकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं। उसके नाखून तलवार जैसे तेज थे। उसकी गरज से पेड़ कांप उठे। नागेंद्र ने महाराज पर हमला किया। 3 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। पहले दिन महाराज उसकी गति को परखते रहे। दूसरे दिन उन्होंने उसकी कमजोरी पहचानी। वह सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकता था। तीसरे दिन उन्होंने तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लोगों ने खुशी मनाई और महाराज की वीरता की जय जयकार की। साधु ने अगली और अंतिम परीक्षा की घोषणा की। साधु ने कहा, अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम एक न्यायप्रिय राजा हो। राज्य में 2 व्यक्ति एक ही धन पर अपना अधिकार जता रहे थे। दोनों का दावा था कि वह सोने की मूर्ति उनकी है। महाराज ने दोनों से पूछा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? एक ने कहा, यह मेरे पूर्वजों की है। दूसरे ने कहा, मैंने इसे अपने परिश्रम से अर्जित किया है। महाराज ने एक सैनिक से मूर्ति को गर्म तेल में डालने को कहा। पहला व्यक्ति घबरा गया और चिल्लाया, नहीं, इसे मत जलाओ। दूसरा व्यक्ति चुप रहा और बोला, अगर यह सच में मेरी है तो इसे कोई नुकसान नहीं होगा। महाराज ने घोषणा की, सच्चा मालिक वही है जो अपने अधिकार को सिद्ध करने के लिए धैर्य रखे। मूर्ति दूसरे व्यक्ति को सौंप दी गई और सभी ने महाराज की बुद्धिमत्ता की सराहना की। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुमने सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली। अब यह सिद्ध हो गया कि तुम इस सिंहासन के योग्य हो। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। महाराज विक्रमदेव अपने सिंहासन पर बैठे और पहले से भी अधिक न्याय और धर्म के पथ पर चलने लगे। उनका राज्य स्वर्ण युग में परिवर्तित हो गया और वे इतिहास के महानतम शासकों में गिने गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही होता है जो त्याग, पराक्रम और न्याय के गुणों से युक्त होता है। धर्म, न्याय और परिश्रम से ही एक राजा की महानता सिद्ध होती है।